यह आ गई है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे धमकी दे दिया है कि ट्विटर खेलने से खेल कर अगर उन पर सवाल उठाएंगे, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पर सवाल उठाएंगे, तो बिहार के 76 लाख भाजपा कार्यकर्ता इसका जवाब देने अच्छे से जानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये स्थिति नहीं बन जाए कि मुख्यमंत्री आवास में 2005 से पहले अपहरण ये का मामला आ जाए। मैंने कि उन्होंने आरजेडी की वापसी तक की बात कर दी। देखिए, सच्चाई ये है कि बिहार की जनता जो आज बिहार में बदलाव और विकसित बिहार की तरफ जो बिहार को जो व्यक्ति ले गया, उस व्यक्ति का नाम माननीय श्री नीतीश कुमार जी है। और 2005 से केवल काम किए, उसमें सहयोग सबका है। एनडीए अटूट होकर सहयोग किया। सवाल ये उठता है कि इससे पहले जो एनडीए घटक दल के लोग सरकार चला रहे थे, इस तरह का कभी कोई व्यवधान आया नहीं। सभी समुदाय, सभी कम्युनिटी, होल बिहारी किस कदर उत्साह के साथ सरकार के कार्यों का समर्थन भी करता था और उसी सरकार के लिए हुए फैसलों पर अगर यदि कोई उसी घटक दल का व्यक्ति प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, सवाल उठावे, तो वो फैसले का नहीं, एनडीए का अपमान कर रहा है। और इसको बिहार की जनता खूब बढ़िया से जान रही है। और दबाव में हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी न रहे हैं, न रहेंगे और न रहने की सलाह देते हैं। इसलिए 2005 से पहले की स्थिति में बिहार को अगर यदि कोई ले जाने का प्लान बना चुका हो तो वो स्वतंत्र है। लेकिन 2005 से आज तक के बिहार की जो तस्वीर विश्व में, दुनिया में जा चुकी है, वो केवल माननीय श्री नीतीश कुमार जी के लगातार खटने का, काम करने का। और दुनिया ये भी जानती है कि उनको किसी परिवार, खानदान, रिश्तेदार, जाति से मतलब नहीं है। बिहार के बच्चों का भविष्य बेहतर कैसे हो, बिहार हमारा विकसित कैसे हो, बिहार की तरक्की कैसे संभव हो, उस काम में लगे रहते हैं ना। तो ये इस तरह की जो कोई भी बातें करता है किसी भी तरफ से, तो ये अच्छी नहीं है। और ये बिहार है। ललन सिंह, दया प्रकाश सिन्हा के द्वारा औरंगजेब और लगी। सम्राट अशोक कोई स्टेट के लीडर नहीं थे, स्टेट उनसे नहीं पहचाना गया, बल्कि विश्व में जिस व्यक्ति ने अपने जस्टिस राज का, इंसाफ वाले राज का, न्याय वाले राज का एक कंसेप्ट दिया हो, एक अध्याय लिखी हो, और उस व्यक्ति को अगर यदि कोई हेन केन माध्यम से अगर अपमानित करने की बात करे, तो मैं समझता हूं कि इतिहास के साथ साथ, उस व्यक्ति के साथ साथ
अशोक सम्राट की सत्ता की जो जननी बिहार रही है और विश्व ने उनके सत्ता का लोहा माना है, उनको अपमानित करने का मतलब इतिहास को अगर यदि कोई बदलने की या सुपरसीड का प्रयास करता है तो ये बात अच्छी नहीं है। और नकली स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर असली के कुर्बानी को कोई अपमान करना चाहे तो ये संभव भी नहीं। चुनाव में सहयोग मांगा है वर्चुअली या अन्य माध्यमों से या रैली में आकर के सहयोग मांगा है उन्होंने भाजपा को दूर चटाने के लिए। चूंकि ममता बनर्जी उभरती हुई नेत्री हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा है, उन्होंने बंगाल में भाजपा को पटखनी दी। अब वो मौका आ गया है कि वो यूपी में भी आकर के हमारे साथ मिलकर के भाजपा को पटखनी। ये राजनीतिक रूप से हमको लगता है कि कहीं न कहीं अखिलेश जी कमजोर पड़ रहे हैं क्या। वो तो खुद ही बहुत मजबूत पहलवान के तौर पर अपने को सिद्ध करते रहे। हो सकता है उन दोनों लोगों का अंडरस्टूड कोई प्लान रहा हो, इन्होंने हो सकता है बंगाल में सहयोग किया हो, तो अब वो यूपी में सहयोग मांग रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि बिहार में एक छत्र एक तरफा वन साइड अगर मुस्लिम अक़लियतों का वोट न गिरा होता तो बंगाल में वापसी संभव नहीं थी। सत्ता तो पलटा दिया बंगाल के अक़लियतों ने, लेकिन आज उसी चौराहे पर हाथ खाली मोटिया मजदूर के काम में लगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।